चौधरी निराश टिकट जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकट जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकट जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी गौरव टिकट जिंदाबाद, पंडित राजपाल शर्मा जिंदाबाद, पंडित राजपाल शर्मा जिंदाबाद, ठाकुर राजवीर सिंह यादव जिंदाबाद, ठाकुर राजवीर सिंह यादव जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आज अध्यक्ष जी यहाँ पे तहसील के सामने जलाया जा रहा है पर्चियाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रतिलिपि हमने जो जलाई है, ऐसा एक अध्यादेश एक लाए हैं मंडियों के खिलाफ कि यानी कि वो सीधा सीधा किसानों के साथ छल करने का काम क्या है, धोखा करने का काम क्या है। जो आपने ये कानून अभी देखा है, इनमें पहली बात तो किसानों के कोई भी शब्द समझ में नहीं आएगा। ऐसे जो शब्द लिखे हुए हैं कि किसान उन्हें समझ ही नहीं पाएगा। तो ये तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जो किसानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है और मंडियों को ख़त्म करने का। क्योंकि जो ये कानून लाए हैं, आज तक जितने भी कानून आए हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के अनहित में हुए हैं, कोई किसान के हित में नहीं हुआ है। जैसे कि आपने पहले देखा कि पहले 3 काले कानून लाए तो वो हमारे माननीय टिकैत साहब के बहुत लंबे प्रयास 13 महीने का संघर्ष के बाद उसे लागू नहीं होने दिया गया। तो इसी प्रकार इन्होंने देखा कि भाई अगर किसान वहाँ तो हाथ आए नहीं, तो अब ऐसा एक इन्होंने जो है मंडी वितरण जो नाम से एक इन्होंने विधेयक पास किया है, तो एक ऐसा कानून ये लाए हैं कि ये सीधा सीधा किसानों के साथ छल करने का और किसानों को कमर तोड़ने के लिए ये लाए हैं। क्योंकि इनमें ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो किसानों को समझ में नहीं आएगा। किसान को ये नहीं पता इसमें लिखा क्या है, हमें या हमारे लिए हित में या अनित में। ये सीधा सीधा एक पूंजीपतियों को मजबूत करने के लिए और मंडियों को समाप्त करने के लिए है, ताकि पूंजीपति अपना हमारा जो किसानों का धन है, हम उसे धन ही कहेंगे, जो अनाज है उसे खरीद के स्टोरों में भरा जाएगा। और इसका ऐसा अध्यादेश इनका है ये, और ये किसानों को जो है कमज़ोर करने के लिए रणनीति है। हम इसे किसी भी सूरत में लागू नहीं करेंगे, ना ही हम इसे मानेंगे। इसका आज हमने एक सीधी चेतावनी दी है। अगर हमारे जैसे हाईकमान का अगर अभी भी सरकार नहीं मानेगी, तो हमारे टिकैत साहब के आह्वान पर पूरे देश में आज प्रतिलिपि जो एक कानून इन्होंने बना उसकी प्रतिलिपि जलाई गई है। अगर अभी भी ये नहीं मानेंगे तो इसके लिए उग्र आंदोलन होगा, और हमारे टिकैत साहब का जैसा आदेश होगा उसके लिए हम पूरी यूनियन, पूरा संगठन तैयार है। हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम इस सरकार से हटने वाले नहीं हैं और ना इन कानून को लागू होने देंगे। प्रतियां जलाई गई हैं, तो क्या मामला है? देखो मामला ये है कि ये एसकेएम के आह्वान पर और हमारे जो माननीय हाईकमान है देश विदेश के जो किसानों के मंत्री हैं और हमारे जिले की जो हाईकमान है, जो सरकार ने कोई नया किसानों के लिए नियम जो लागू किया है वो लेके आए हैं। पहली बात तो ये है, अभी अब बताया था अध्यक्ष जी ने, उसमें भाषा ऐसी है ये पता नहीं पड़ता ये बीजेपी के जो नेता हैं ये कहाँ पढ़े थे, इनका कौन सा गणित है। एक भी भाषा इसमें ऐसे हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो MA पास हैं, जब इनकी समझ में नहीं आ रहा तो आम आदमी की समझ में क्या आएगा। ये पता नहीं इसका कौन सा गणित है, कहाँ पढ़ के आए हैं, कहाँ पढ़ के नहीं आए। ये भाषा ऐसी लिख दी है जिसमें एक भी अक्षर किसी की जो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने वो पर्चियाँ जो जलाई हैं, ब्लॉक और तहसील, ये ब्लॉक और तहसील जो अध्यक्ष है हमारे, उनके उसमें ये पर्चियाँ जो जलाई हैं, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। यदि किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता फिर आप क्या करेंगे? वो तो हाईकमान बताएंगे कि हाईकमान के आदेश के अनुसार काम करेंगे। सर, आज धौलाना तहसील में कॉपियाँ जलाई गई हैं, क्या मामला है? मामला ये है, केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, नीति बनाई गई है जी, और वो नीति ऐसी है वो समझ में ही नहीं आ रही। मैं आपको भी समझाऊं, इसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं, कृषि विपणन। बताओ भैया कितनों ने समझ लिया विपणन क्या हो? नहीं जानता, कोई नहीं जानता है, कोई जानकारी नहीं। कृषि विपणन बाजार, समझे जी, पर जो है राष्ट्रीय नीति ढांचा, काय का ढांचा जी, आ गए है फ्रेमवर्क। सुना कभी ये सब नहीं? इसमें इसी तरह का मामला है, जो किसानों की समझ में नहीं आ रहा धंधा क्या। अंग्रेजी में वैसे तो हमने हिंदी अनुवाद करवाया है इसका, तो जो है ऐसा कोई भी भाई किसान है भोला भाला, किसान को भोली भाली भाषा में समझाओ क्या मामला है। इस तरह मतलब इसका ये लग रहा है कि जैसे 13 महीने लड़का है ना, वे 3 कृषि कानून जो थे, यूँ भी कुछ इसी तरह का लग रहा। सीधा पहुंचा ना पकड़ के घुमा का कान पकड़ा जा रहा, तो जो है इसे होने नहीं दें।
इसे लागू नहीं होने देने के। ऐसी चीज़ लागू होगी जो किसान समझे, किसान की समझ में आवे। अब इसके लिए पाठशाला खोली जाएंगी क्या? क्यों ऐसी चीज़ें लाई जा रही हैं? इसमें आगे मैं आपको दिखाऊं, ये दिए हैं परिवर्णी। परिवर्णी शब्द सुना है किसी ने आज तक? नहीं जी। संक्षिप्तीकरण तो चलो सुन लिया होगा। इसमें ऐसे शब्दों का जो है दृष्टि, विजन, ध्येय, मिशन, तो जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही किसान जी, समझे। अब जो चीज़ किसान की समझ में ना आवे उसे किसान क्यों लागू होने देगा? किसान को सीधा साधा है, सीधा साधा रहने दो। अभी भी ज़्यादातर किसान वो है जिसके बस की और गुजिल्ला करना ना, समझ रहे हो ना? वही आदमी कर रहा है आप खेती, जिसके बस की और कुछ करना ना। नए आदमी और बिजनेस कर रहे हैं जिसके बस की जो भी है, चाहे कपड़े बेच रहा हो, जूती बेच रहा हो, चाय बेच रहा हो, समोसा बेच रहा हो, लड्डू बेच रहा हो। खेती तो वो कर रहा है जिसके कुछ बस की नहीं जी। वो बेचारा खेती कर ले। बस भोले भाले किसान को भगाओ मत, इसे बांधो मत, समझे। किसान है, जिस दिन इस किसान ने खेती छोड़ दी ना, उस दिन दुनिया मर जाएगी। इस किसान को ऐसा मत करो। देखो ज़मीन तो हम किसी को देना ना दें, कितनी नीचा खाली रहेगी हो, और ज़्यादा परेशान करेंगे तो ऐसा कर लेंगे बा अपने अपने लायक करेंगे, ठीक है ना? अपने अपने लायक करेंगे, गांव की पब्लिक को नहीं बनने दें, और बस शहर की जियो फिर बाहर में जो हमें ऐसा बांधेंगे तो जी, समझे। इस तरह बंधने नहीं देना, और कोई चक्कर नहीं है। केवल इसमें जो है ऐसी भाषा लाए हैं जिसका समझ में नहीं आता, कोई मतलब ही नहीं है, बताना क्या बांध लिया। तो भाई ऐसी नीति किसान पर लागू नहीं होने देंगे। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ख़त्म करो, किसान को तो सीधी सीधी भाषा में लाओ, सीधी सीधी भाषा में समझाओ, समझे। ऐसे शब्द ना हो जो पढ़े लिखों की भी समझ में ना आते हो। किसान की तो बात क्या, पढ़े लिखों की भी समझ में ना आ रहे, तो मैंने MA करा, मेरी समझ में ना आ रहा। ये शब्द पहली बार सुन रहा हूँ, बताओ ये कुछ शब्द अभी मैंने पढ़ के सुनाया आपको। फ्रेमवर्क हमने पहली बार देखा, क्या हो कायदे में फ्रेम का मतलब हो किसी भी चीज़ का जो है, मतलब तस्वीर का फ्रेम हो है, मूर्तियों का फ्रेम हो है जी। आयु फ्रेम वर्क कहाँ ले गए भाई, क्या है पता ना। ये मैंने जो शब्द परिवर्णी MA करा है, ये शब्द आज तक नहीं पढ़ा मैंने। क्या है परिवर्णी का अर्थ, क्या मतलब है? इसमें अंदर इसी तरह का सौदा भरा पड़ा। ये 30-32 पेज है जानी जी। तो इसकी पिट्टियाँ जलाई हैं आज हमने, विरोध किया है। हर तहसील पर हो रहा है, गढ़मुक्तेश्वर में भी जली हैं, हापुड़ में भी जल रही हैं, यहाँ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज? संदेश यही है कि इसे हम लागू नहीं होने देना, किसी कीमत पे संदेश देना है। अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होता आप क्या करेंगे? वो ऊपर से हाईकमान बताएंगे, हाईकमान का यह आदेश था आज भी। यदि समाधान नहीं होता है तो वो हो सके वो 13 महीने वाला ना लौट जावे, होगा कुछ ना कुछ। प्रतिलिपि फूकी जा रही है तहसील धौलाना, जनपद हापुड़ के गेट पर। ये सरकार ने जो वादा किए थे, वादा खिलाफी के, उसमें ये प्रतिलिपि फूकी जा रही हैं। राजवीर सिंह यादव जिंदाबाद, चौधरी दिनेश छेड़ा जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो।